बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और वो हुआ जिसका शायद किसी को गुमान ना था। पाकिस्तान टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया के साथ वो किया जो इससे पहले वर्ल्ड कप की तारीख में हुआ नहीं था। टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ बल्लेबाजी में जो कुछ किया सो किया। असल डेंट टीम इंडिया को पहले उनकी बैटिंग को देने वाले थे शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने शाहिद अफरीदी की तरह टीम पाकिस्तान को फतह की राह पर गामजन किया। गुफ्तगू के लिए आज इस शो में टीम पाकिस्तान की खास जीत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक फॉर्मर टेस्ट स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब। हमारे साथ पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर मरीना इकबाल भी मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी भी आज इस गुफ्तगू में हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू बहुत हो रही है, टीम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और क्यों ना सराहा जाए। टीम पाकिस्तान ने वो किया है जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था। मैं भी ये सोच रहा था कि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कहीं रिपीटेशन ना हो जाए, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ज़रा डिफरेंट अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। किस हद तक कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये तो फैसला आपने करना है। लेकिन मैं सीधा मुश्ताक अहमद साहब की तरफ चलूँगा। मुश्ताक अहमद साहब, पाकिस्तान टीम ने जीता, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया, लेकिन अल्लाहु अकबर नारा तकबीर की जो ताकत पाकिस्तान के पास है वो शायद और किसी के पास नहीं है। जो जज्बा पाकिस्तान के पास है, जो वलवला पाकिस्तान के पास है, वो हमने कल मैदान में देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी या बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि और सबसे बड़ी बात है, कल एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है। जब ब्रेक हुई है, इंडिया की बैटिंग जब चल रही थी, तो रिजवान ने नमाज़ पढ़ी है ग्राउंड में और ये इतनी बड़ी वायरल हुई है और इंडिया के लोगों ने बड़ी वायरल की है ये। तो मुझे दुबई से बल्कि वीडियो आई है, उसकी तस्वीर आई है। तो ये एक जज्बा है जो हमारा यकीन है बीइंग मुसलमान कि अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है और पूरी कौम ने कल दुआएं की हैं, क्योंकि ये ब्रेक ये होना चाहिए था, ये मोमेंटम टूटना चाहिए था। बिकॉज हम ज़्यादा देर तक अब उनके साथ नहीं, वो जब भी कोई बात करते थे वो स्टैट्स निकाल लेते थे कि वर्ल्ड कप में तो आप जीते नहीं हुए, वर्ल्ड कप में जीते नहीं हुए। तो आई थिंक यही है जो ये कल का मैच जीते हैं पाकिस्तान, इसका फुल क्रेडिट जाता है बाबर आजम को और पूरी टीम को और स्पेशली मैनेजमेंट को। इसकी रीज़न बता रहा हूँ कि बाबर आजम कल मैं बड़ी देर बाद फर्स्ट टाइम देखा है कि जो टॉस के बाद उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो आई है, मुझे साफ पता चल गया था। उधर ही मैं इंजमाम और उससे सोहेल तनवीर से बात कर रहा था कि इसका उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब तो ऑब्वियसली मिसबा और वकार यूनुस बड़े नाम हैं, जब बड़े नाम आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं सिलेक्शन के ऊपर, मैच पॉलिसीज़ के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, तो एक एज ए प्लेयर डजंट मैटर आप बाबर आजम हैं, मगर आप उनके माइंडसेट में उनकी राय को, अपनी राय की अहमियत देते हुए आप अपनी राय को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आई थिंक बाबर आजम को इस टूर के ऊपर ये पता चल गया कि ही इज़ द गाय हु वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुश्ताक अहमद साहब, क्या दिया पाकिस्तान को इस जीत ने भारत के ख़िलाफ़ 10 विकेट की? मेरा ख्याल है ये एतमाद दिया है, ये गुफ्तगू में एक आपका नॉन स्टॉप बोलना दिया है, जो आपकी एनर्जी इस वक्त मैं देख रहा हूँ। एक और शो करा लो, आप तैयार हैं? तो ये जो जीत का जज्बा है ना, वो मिला है कौम को। माजिद भट्टी साहब, 6 वर्ल्ड कप आपने कवर किए, मिस तो कर रहे होंगे कि आप दुबई में नहीं हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैच से पहले इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि सौरव गांगुली ने कहा कि जी हमने पाकिस्तान को हराया ज़रूर है, लेकिन ये मैच 50-50 है। फिर कुछ ऐसी ही बातें विराट कोहली भी कर रहे थे। मैच से पहले बॉडी लैंग्वेज डाउन थी टीम इंडिया की। देखें याह्या, इंडियन मीडिया ने जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था ना पिछले कोई 1.5-2 हफ्ते से, उन्होंने ऑन पेपर अपनी टीम को इस मैच में विनर करार दे दिया था। हालांकि मैचेस जो हैं वो मीडिया में हाइप ज़रूर बनती है, लेकिन मीडिया में मैच जीते नहीं जाते। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले मैं और आप जब प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो गुरूर, तकब्बुर और ये एरोगेंस है इंडिया की, और ये खुद फरेबी एक इंडियन कौम के अंदर है, ये लग रहा था कि इस बार ये टीम मुंह के बल गिरेगी। पाकिस्तान ने बेतहाशा इंडिया से मैचेस जीते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी जीतेंगे, लेकिन 10 विकेट से T20 मैच जीतना, मेरा ख्याल में ये ऐसी हार है जो बहुत अरसे तक इंडिया को सताती रहेगी। मरीना, बैनुल-अक़वामी सतह पर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि 152 का टारगेट जो था वो इतना बड़ा भी नहीं था और इतना कम भी नहीं था। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में भारत की बॉलिंग को खेला, आपको लगता है कि भारत की बॉलिंग पूरी थी? आपको लगता है कि भारत एक बॉलर शॉट खेल रहा था? बॉलिंग उस तरह डिलीवर भी नहीं इंडिया की कर पा रही थी, लेकिन अगेन जो बात आपने की कि टारगेट इतना बड़ा
ऐसा नहीं था कि वो डिफेंड ना कर पाते, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने और रिजवान ने डोमिनेट किया, हम अक्सर ये बात कर रहे थे कि T20 में स्पेशली आजकल पावर प्ले डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। उनके जो भी पेसर्स थे, ऑब्वियसली शमी को बहुत रेट करते हैं, बुमराह को रेट करते हैं, उनको जिस तरीके से कंफर्टेबली बाबर और रिजवान ने खेला है वो वहीं पे नलिफाई हो गए थे। उसके बाद भी जब विकेट्स का चांस ही नहीं निकल रहा था, या तो ये होता कि स्ट्रगल कर रहे होते दोनों, तो फिर भी एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है इंडिया के बॉलर्स का, लेकिन वो जिस तरह एफर्टलेसली आउट क्लास करके उनके बॉलर्स को, तो पावर प्ले में ही इंडिया जो है वो बैकफुट पर चली गई थी। और थोड़ा सा मुझे ये लगता है पर्सनली, आई फील कि अगर इंडिया इस विकेट पे चाहर के साथ जाता तो फिर भी थोड़ा सा चांस बन सकता था इन प्लेस ऑफ चक्रवर्ती, लेकिन वो ऑब्वियसली ये है कि बेस्ट कम्बिनेशन पे गए थे। मैंने सोचा कि शुरुआत में ही हम एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जाएंगे, और वो वीडियो क्या थी, मैच ख़त्म हुआ तो बाबर आजम की एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज़ की, और उस वीडियो में ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम हो या टीम के हेड कोच सकलान मुश्ताक, वो खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि जो आज हो गया है बहुत अच्छा हो गया है, इसको भूल जाएं, आगे देखें, हमने वो वर्ल्ड कप जीतना है। क्या है उस वीडियो में, आपके साथ शेयर करते हैं। ओवर एक्साइटेड नहीं होना। देखो भाइयों, ये इंडिविजुअल किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, ये एज अ टीम हम जीते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ छोड़नी नहीं है किसी भी टाइम पे। अभी स्टार्ट है, मैंने भाई भी कहा था अभी स्टार्ट है, एंजॉय करो, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन एंजॉय करते रहें। आगे अभी हमारे काफ़ी मैच है, हमने आगे फोकस करना है। ये गुजर गया, सब एंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन फोकस हमारा एक है, वो क्या है, वर्ल्ड कप जीतना। तो किसी भी टाइम हम रिलैक्स नहीं होंगे। जिसके हाथ में बॉलिंग आए, जिसकी फील्डिंग आए, जो बैटिंग करे 100% दे। तो एज अ टीम हम आज जीते हैं, तो हम इंजॉय करेंगे यहाँ तक, बाहर जाकर हम फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना होना प्लीज़। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम परसों वाले मैच में घूमें, वो ना करना प्लीज़, क्योंकि ये हमारी आदत है, ये चेंज करनी है हमने। और ये हम जब जल्दी, मुझे नज़र आ रहा सब में नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होगी इंशाल्लाह, और ये हम लोग ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वेरी वेल डन। बड़ी वीडियो हमने देखी मुश्ताक अहमद साहब 92 वर्ल्ड कप की, आज तक आ रही होती हैं, और एक 96 की आई थिंक या 92 दौरा इंग्लैंड की भी वीडियो देखी हमने, जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इस वीडियो में नज़र आ रही है, और जो सीधा पैगाम है, भारत को हरा दिया, अब ये गुजरी हुई बात है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना ये हमारा हदफ होना चाहिए, और ये मैसेज भी बहुत लाउड एंड क्लियर है। बहुत ज़बरदस्त। मैं ये फर्स्ट टाइम इसने मोटिवेशन जो स्पीच दी है ना, तो मैं इधर मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए हैं कि ये बाबर ने बड़ी रियलिटी चेक दिया अपनी पूरी टीम को, और लीडर्स की तरफ से आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक सकलैन का भी बहुत इसमें रोल होगा। सकलैन भी बहुत अच्छा मोटिवेटर है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी कोचिंग में बहुत ज़बरदस्त है। तो आई थिंक बाबर ने जो बात की बिल्कुल सच का है, और यही बात की वजह से हम जब बहुत ज़्यादा मैच पहले जीत जाते और इंडिया को हरा दिया, जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हो गई। बाबर का कहने का मतलब है कि अगर तुमने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 टीमों में बनना है दुनिया में, तो अपने प्रोसेस को याद रखने के लिए जो कर दिया पीछे, उसको भूल जाओ, अगले मैच का सोचो। एब्सोल्युटली ठीक है मुश्ताक अहमद साहब, क्रिकेट दिलों को जोड़ती है। क्रिकेट की तरह आदाद शुमार का ये जो खेल है क्रिकेट, वो जनाब जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आमने सामने आती हैं तो फिर कोई ज़बान नहीं होती। जीत हार खेल का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान टीम की जीत पर मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ 10 विकेट की शानदार फतह पर, और लोगों को इस जीत में हम शामिल ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? तो लोग पाकिस्तान की जीत पर क्या कहते हैं? पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जीता है वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ, और पहले ओवर से उन्हें मौका ही नहीं दिया था। इंडिया तो हमें बोलने ही नहीं शुरू में दे रहा था, और मेरा दिल इतना धक धक कर रहा था कि यहाँ हमारी विकेट गिरी और यहाँ इन्होंने हमारे पे चढ़ जाना है, लेकिन अल्लाह ने उनको एक मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन उम्मीद ज़रूर थी, और इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं मैच देखने के लिए, और बड़ी खुशी हुई है कि आज इन जवानों ने जो है हमारा साथ दिया है, और वाकई बड़ी बड़ी खुशी हुई है। उम्मीद है फाइनल तक आने की,
बहुत अच्छा, इनमें हिम्मत हुई है। जीती तो यकीन नहीं था, 10 विकेटों की मार, बापू नाम तो मारना बहुत बड़ी बात है। 8 साल के बाद पाकिस्तान ने ये मैच विक्ट्री किया, अपने नाम किया है और मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मैं खुशी से भंगड़े डाल रहा हूँ और इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी लेके जाएगा। हमारे लिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीत ली है, जितना उन्होंने परफॉर्मेंस दिया हमारे लिए वो वर्ल्ड कप आगे करे ना करे पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। इंडिया का हमने हिस्ट्री जो है चेंज कर दिया है और उनको हरा दिया वर्ल्ड कप में। बड़ा शोर मचता था जी हम हरा नहीं सकते, अब हिस्ट्री चेंज हो गई है। अब इंशाल्लाह ताला हर मैच में हराएंगे उनको। बाबर आजम बेस्ट परफॉर्मेंस और रिजवान की बेस्ट परफॉर्मेंस। इतनी एनर्जी, इतनी एक्साइटमेंट और इतना हाई वोल्टेज गेम, पूरी दुनिया इस मैच को देख रही थी, मुंतज़िर थी। और मुझे टीम पाकिस्तान के बॉलिंग कोच जुनूबी अफ्रीका के वर्नन फिलेंडर का एक ट्वीट याद आ गया। उन्होंने कहा कि यार इससे ज़्यादा एक्साइटेड मुकाबला मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मरीना, एक आपकी तरफ आता हूँ। और कल हाई वोल्टेज गेम, पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी, लेकिन मैच के बाद एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अभी बाबर आजम की वीडियो आपके साथ शेयर की। MS धोनी जो कि मेंटोर के तौर पर आए हैं टीम इंडिया के साथ, और वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। शाहनवाज धानी जो कि ट्रैवल रिजर्व हैं, बाबर आजम उस गुफ्तगू में शामिल थे, इमाद वसीम उस गुफ्तगू में थे, शुएब मलिक उस बातचीत में शामिल थे। तो ग्राउंड के एक तरफ खिलाड़ी बहुत काम कूल जिस तरह कोहली हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के सफ़ीर हैं हमारे, और भारत के खिलाड़ी। बिल्कुल, आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एज अ प्लेयर भी हम लोग कोशिश करते हैं, जब मैं भी क्रिकेट खेलती थी, कि जो वन ऑफ द बेस्ट हैं हमारी फील्ड के उनसे जाके सीखा जाए। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि धानी भी वहाँ मौजूद थे, शुएब मलिक और बाबर स्पेशली गए हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट और प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा है प्लेयर्स को इंडिविजुअली भी और एज ए टीम भी। के ऑब्वियसली धोनी और विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं, इस मुकाम पे पहुँचे, वो सीख के पहुँचे हैं और उनके पास इतना कुछ सिखाने को है कि हमारे यंगस्टर्स और हमारे जो अपकमिंग परफॉर्मर्स है वो उनसे सीखें। जितना भी हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने उठाया भी। माजिद भट्टी साहब, ग्राउंड के बाहर क्या हो रहा था? तमाशाई एक दूसरे पर अपनी बढ़तरी को साबित कर रहे थे। बट अगर हम पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले की बात करते हैं तो ग्राउंड में या सहाफ़ियों के दरमियान क्या बात होती है खेल के हवाले से? खेल में 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है, एक हारती है, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है पाकिस्तान और इंडिया का एक दूसरे के साथ मुकाबला करना। देखिए, कल एक बात ये भी साबित हो गई कि इंडियन हुकूमत ने ये जो क्रिकेट के ऊपर एक पाबंदी लगाई हुई है, ये भी एक बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है कि हालांकि 17,500 लोग अलाउ थे। कोविड की वजह से 30% लोगों को उन्होंने आने की इजाज़त नहीं दी कोरोना SOPs की वजह से, लेकिन पाकिस्तान भारत के दरमियान जितने ज़्यादा मैचेस होंगे ये माहौल भी रिलैक्स होगा। कल जो टेंस नज़र आए इंडियन प्लेयर्स और कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स जो पहली बार इंडिया के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, वो थोड़े से टेंस इसलिए नज़र आए कि ये मैचेस 2019 के बाद अब आप देखें 2021 में दोनों टीमों के मैचेस हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 2007 में आखिरी बार बायलैटरल सीरीज़ इंडिया में हुई थी, फिर 2012-13 में एक छोटी सी T20 वनडे की सीरीज़ फिर इंडिया में हुई। उसके बाद से बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान इंडिया की हुई नहीं। तो दोनों के दरमियान मैचेस होने चाहिए। देखें, सियासत, लड़ाई झगड़े ये आपस में चलते रहते हैं, लेकिन माजी में अगर हम 2004, 5, 6 जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बाकायदगी से मैचेस हो रहे थे, तो इस क्रिकेट ने ही दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले किया। ज़ियाउल हक साहब 87 में जयपुर गए, उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। फिर इंडियन टीम पाकिस्तान कई बार आई। यहाँ पर जो उनकी आओ भगत, जो आपने धोनी का जिक्र किया, धोनी हालांकि शायद हमें नाम से ना जानते हो, लेकिन जब भी मिलते हैं हमारे फेसेस जाने पहचाने फेमिलियर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहे। बहुत अच्छे इंसान हैं। मुश्ताक अहमद साहब, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश, ये 4 टेस्ट नेशन है एशिया में, और क्रिकेट यहाँ पर एक ज़बान है, क्रिकेट यहाँ पर एक ताल्लुक़ का नाम है। और वज़ारत उज़्मा के मनसब पर जब इमरान खान 92 वर्ल्ड कप की चैम्पियन टीम के कप्तान मुंतखब हुए, तो बनी गाला जाने वालों में आप भी उन क्रिकेटर्स की फहरिस्त में शामिल थे जिन्होंने जाके कप्तान को मुबारकबाद दी। मुझे अच्छी तरह याद है नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो हलफ बर्दारी की तकरीब में भी आए थे। पड़ोसी मुल्क से बड़े पैगामात इमरान खान साहब ने एक साबिक कप्तान की हैसियत से भी वसूल किए थे। मैं आपसे इस वीडियो के हवाले से ये जानना चाहता हूँ, MS धोनी ने ये तो नहीं बोला होगा बाबर वेल डन, डेफिनेटली बोला होगा, लेकिन इस मैच से हटकर और बात हो रही होगी, क्योंकि
हर कोई ये सोच रहा होगा यार इंडिया को हराना है, पाकिस्तान को इंडिया ने हराना है, लेकिन खिलाड़ी ऐसा नहीं सोचते। इस बात का खुलासा आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। बिल्कुल यही, मैं जब मरीना और ये माजिद भाई बात कर रहे थे कि हमारा जब हम खेला करते थे तो हमारे कमरे में हम खाना इकट्ठा खाया करते थे। अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, पूरा एक साल मैं और सचिन इकट्ठे रहते थे एक कमरे में मैच के बाद, और उसके बाद अजय जडेजा और ये जितने भी श्रीनाथ और जितने भी लोग थे, हम शाम को खाना इकट्ठे खाया करते थे होटल में। बट रिमेंबर वन थिंग, जो हमारे में और थोड़ा सा डिफरेंस पाकिस्तान में टिल्ट हो रहा था, जो इस वक्त नहीं होना चाहिए। आपने सीखना सिखाना ज़रूर है। आप बड़े प्लेयर, धोनी बहुत अच्छे इंसान है, बड़े नफीस आदमी हैं, और हमारी स्पोर्ट्स तो लोगों को इकट्ठा करती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मुश्ताक अहमद साहब, एज ए मेंटोर आए हैं, दबाव उनके ऊपर भी होगा, लेकिन वो मलिक, इमाद वसीम और बाबर से जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मैच की हार उनकी बॉडी पर कहीं हमें शो नहीं हो रही। नहीं, वो बड़े काम और इसीलिए तो बड़े अच्छे लीडर बने। उसी ने उसको इंडिया की क्रिकेट का जितना बड़ा इस वक्त कामयाबी का सेर है ना, वो धोनी के सर जाता है, क्योंकि उसने बड़े काम एंड कलेक्टिवली टीम को डेवलप किया है। मैं इंग्लैंड की टीम की कोचिंग किया करता था, मेरे सामने उसने टीम को डेवलप किया है। मैं देखा करता था, इकॉनमी में प्लेयरों के साथ ट्रैवल किया करता था और अपने सारे सीनियर को बिजनेस क्लास में बिठाया करता था। उसने क्या किया, पहले हरभजन को बाहर किया, फिर अश्विन को लेके आया, स्लोली फिर गंगोली को बाहर किया, फिर उसको खब्बा जो सुरेश रैना उसको लेके आया। ये इसने टीम मेरे आंखों के सामने डेवलप की और बड़े स्मार्टली डेवलप किया है। ही इज़ अ गुड काम लीडर, इसको पता होता है कि मैं क्या करना। मगर यह जो असल इंपॉर्टेंट बात है ना, वो याद रखिएगा, आप अपनी एनिमीज़ को रिस्पेक्ट दें, अपने माइंडसेट उनके साथ उनको अपना सोशलाइज ज़रूर करें। पर याद रखें, जब मैं जडेजा, सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन जब हमें ग्राउंड में मिलते थे ना, तो हम अपनी आंखें माथे पे रख लेते थे कि नॉट टुडे इज़ माय डे, नॉट योर डे। ये बड़ा मैसेज क्लियर जाना है। मैं शेन वॉर्न के साथ बॉलिंग की बात किया करता था जब ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ मैच होता था, बट द एंड ऑफ द डे क्या था, मुझे पता था कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से विकेटें लूँगा तो हम टेस्ट मैच जीतेंगे या वनडे जीतेंगे। ठीक है, हम बॉलिंग को अपनी शेयर कर लेते हैं, अपनी टैक्टिकल चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, मगर ग्राउंड के अंदर आपने बिल्कुल प्रोफेशनली एक्ट करना होता है। बड़ा मज़ा आया मुश्ताक अहमद साहब आपके साथ गुफ्तगू करके, और खुदा की कसम पहली बार शाहिद आफरीदी के घर पे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सईद अनवर साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। माइकल होल्डिंग भी आए हुए थे, लेकिन गुफ्तगू में लफ्ज़ों को पिरोकर वो जिस तरह बात करते हैं, मेरा ख्याल है आपका मुकाबला सिर्फ सईद अनवर साहब से ही है। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि एक शो आपकी और इंज़मामुल हक के साथ भी करूं, क्योंकि इंज़मामुल हक जो थोड़ा बहुत बोलते थे अब इसलिए भी चुप हो गए, आपकी मौजूदगी में वो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन थैंक यू वेरी मच मुश्ताक अहमद साहब आपका, अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका, एंड मरीना इकबाल आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टीम के लिए कल का दिन गुजर चुका है, आने वाला दिन अब न्यूजीलैंड से मुकाबले का है, और टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जिस तरह कहा कि गुजरा हुआ कल भूल जाएंगे, आने वाले कल को याद रखेंगे, और इस वर्ल्ड कप में ट्रॉफ़ी को हाथ में उठाने का इससे बड़ा पैगाम कोई हो नहीं सकता। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को अपने आज के मेहमानों के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।